बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब ये देखिए कि हमारे जो मोदी जी हैं 18-18 घंटे बेचारे 10 साल से काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, विकास पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। बेचारे बुजुर्ग हो गए देश की चिंता में कि कैसे विकास किया जाए, कितना विकास किया जाए। अब वो जितना भी विकास उन्होंने किया है उनके विकास पे विपक्ष उंगली उठा रहा है। विपक्ष वाले नालायक कहते हैं कि ये देखिए मोदी जी का विकास, संसद से देखिए कैसे टप टप उनका विकास टपक रहा है। नीचे देखिए 150 रुपए की बाल्टी लगाई गई है ताकि इनका जो विकास टपक रहा है उसको भरा जा सके। विपक्ष इस तरीके की नालायक बातें करता है। एयरपोर्ट में एक जगह कहीं पर उधर टप टप पानी टपक रहा था, है तो विपक्ष वहां पर पहुंच गया। फिर राम मंदिर में, है ना, जो अभी अभी बना है करोड़ों अरबों रुपए लगा करके, है ना, वो वहां पर पानी टपक रहा था। ये कहने लगे ये देखिए मोदी जी, मतलब मोदी जी को बदनाम करने का ये विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। जबकि विपक्ष की सोच जहां पर खत्म होती है, मोदी जी की सोच वहां से शुरू होती है। ये बात नालायक विपक्ष को पता नहीं है। अब इनको विपक्ष को लग रहा है पानी नहीं टपक रहा है। मोदी की सोच को नहीं समझ पाओगे। मोदी ने जल कल योजना के अंतर्गत जितनी भी नई नई विकास परियोजनाएं हैं, चाहे संसद हो, मंदिर हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह उन्होंने पानी की व्यवस्था की है। मोदी जी जानते हैं जल ही जीवन है, समझ रहे? तो ये मोदी जी की सोच है। मतलब अगर टपकना होता तो एक जगह टपकता, मान लो है, मैं मंदिर में टपक गया था, समझ में आता है, एयरपोर्ट में टपक गया था, ट्रेन में पानी टपक रहा था, है ना, वहां टपक रहा था, संसद में पानी टपकना होता तो एक जगह टपकता। हर जगह पानी कैसे टपक रहा है ये बताइए। ये मोदी जी की सोच है, मोदी जी की प्लानिंग है, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि जल ही जीवन है। ये विपक्ष के लोग पार्लियामेंट के अंदर इतने ज्वलनशील तरीके से हंगामा करते हैं, तो मोदी जी ने ऐसा कुछ जल वल की व्यवस्था कर रखी ताकि इनको थोड़ा शांति रहे, ठंडे रहें। ये विपक्ष इनकी बात को नहीं समझ पाएगा। विपक्ष को लगता है कि खाली पानी टपक रहा है। भाई मोदी जी क्या है, क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं किसी भी चीज का। मोदी जी को क्रेडिट लेने का कभी रहा ही नहीं है। हालांकि मोदी जी चाहते तो ये जो जल कल, है ना, संसद से पानी टपको योजना, मंदिर से पानी टपको योजना, एयरपोर्ट से पानी टपको योजना, इसको नाम दे सकते थे प्रधानमंत्री जगह जगह पे जल टपकाओ परियोजना। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि उनका कोई नाम हो, वो हर जगह क्रेडिट ले, ये नहीं चाहते हैं वो। लेकिन विपक्ष नालायक हर चीज में राजनीति करता है। विपक्ष देखिए अभी पानी टपक रहा है संसद से, आज नीचे बाल्टी लगी हुई है, टप टप पानी भर रहा है। तो मोदी जी की सोच देखिए, मोदी जी ने अपनी ही टीम की कितने लोगों को रोजगार दिया आज। लोग बैठे रहते हैं, है ना, गिरिराज सिंह, उनको बोलने का मौका मिला, है ना, रविशंकर प्रसाद जी, उनको बोलने का काम मिला, है ना, संबित पात्रा, उनको काम मिला, भाटिया काम मिला। तो ये सब लोगों को काम दे दिया कि जाओ सब लोग बोलो, और ये सारे लोग आकर के काम पे लग गए, है ना। कि ये देखिए विपक्ष साजिश कर रहा है। जिस तरीके से एक छोटी सी गलती को विपक्ष इतना बड़ा तिल का ताड़ बना रहा है, मुझे तो लगता है इसमें विपक्ष की साजिश है, विपक्ष की अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, कहीं पर कुछ भी गड़बड़ होता है, कहीं पर पानी टपक रहा है, कहीं पर पेपर लीक हो जाए, कहीं पर ट्रेन पलट जाए, है ना। तो ये विपक्ष की साजिश, विपक्ष की चाल हर जगह कैसे, मतलब जो संसद में पानी टपक रहा है तो क्या वो विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, वो ऊपर चढ़ करके ड्रिल मशीन लेकर ट्र करके छेद कर दिया क्या कि पानी टपके और इधर जाकर के हम इनको बदनाम करें? न, विपक्ष ऐसा सब करता है, ये इनकी योजना है। और लोग कह रहे हैं कि इनका सब कुछ लीक हो रहा है, यहां से पानी लीक हो रहा है, वहां से पेपर लीक हो रहा है, वहां से ये लीक हो रहा है। अब हाँ, लीक हो रहा है क्योंकि ये लीक पे चलने वाली सरकार है, संस्कारी सरकार है, लीक से हट करके कोई काम नहीं करती है। इसलिए सब कुछ लीक हो रहा है। और इतना लीक सब कुछ हो रहा है चारों तरफ, क्यों हो रहा है ये भी समझो। ये भी विकास को दर्शाता है कि मोदी जी ने विकास की इतनी जो परियोजनाएं पिछले 10-12 साल में, इतनी परियोजनाएं, इतने 70 सालों में कोई परियोजनाएं नहीं ला पाए जितनी मोदी जी इतने कम समय में ले आए। तो बहुत सारी परियोजनाएं तो चल रही है, बहुत सारी परियोजनाएं पाइपलाइन में है,
तो पाइपलाइन कई बार मतलब जब ज़्यादा परियोजनाएं आ जाती तो पाइपलाइन फट जाती होगी, वहां से कहीं पानी वानी निकल करके संसद से टपकने लगता होगा। लेकिन मोदी जी की जो नीयत है वो विकास की ही नियति है। ये जो इतनी परियोजनाएं पाइपलाइन में है कहां से आई? मोदी जी ही तो परियोजनाओं को ला रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है नालायक हर चीज में राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि संसद से जो ये टप 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 ये जो टपक रहा था, ये पानी नहीं था, ये गरीबों के आंसू हैं, ये बेरोजगारों के आंसू हैं, ये मणिपुर के लोगों के आंसू हैं, ये अपनी आबरू के साथ जिनके छेड़छाड़ हुआ, पहलवानों को जिन्हें घसीटा गया, उनकी आंख के आंसू हैं, गरीबों की आंख के आंसू हैं। आज उनकी आंख से आंसू निकल के संसद में टपक रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से चारों तरफ लीकेज हो रहा है, आने वाले समय में ये सरकार में भी लीकेज होगा और ये सरकार भी टप 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 करके बहती हुई निकल जाएगी। कब तक विपक्ष पे आरोप लगाते रहोगे? हा? ये जो विकास है, चीजें आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ भाई कुछ गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है ना। हर चीज में विपक्ष की चाल, विपक्ष की साजिश, विपक्ष बदनाम, सब कुछ विपक्ष कर रहा। भाई साहब ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे भाई साहब आप भी कुछ करिए, थोड़े दिन बचे हैं। हाँ, नहीं तो फिर समझ रहे हैं ना। हाँ, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।